नून लीग छोड़ने के हवाले से कोई बयान नहीं दिया। नून लीग का हिस्सा हूँ, आखिरी इत्तला तक पार्टी के सीनियर नायब सदर के ओहदे पर फाइज हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्तीफा देने की अफवाहों की तरदीद कर दी। गुजरात पुलिस का कुंजाह में परवेज इलाही की रिहाइश का परछापा। पुलिस की भारी नफरी ने ज़हूर इलाही हाउस कुंजाह का मुहासरा कर लिया। मुलाजमीन से पूछताछ। साबिक वज़ीर आला लाहौर में है, तर्जुमान काफली। घर पर छापा। परवेज इलाही का लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला। इलेक्शन में शिकस्त से खौफ से ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किसी के घर पर रेड नहीं कर रही, ये काम भी सारा गलत कर रहे हैं। इनका भी एहतसाब बहुत जल्द होगा। साबिक वज़ीर आला का रद्द अमल। ना कोई वारंट ना कोई केस, क्या इंडियन जासूस ढूंढ रहे थे? मोनिस इलाही का सवाल। IMF वफ्द और वजारत खजाना में मुज़ाकरात का आज दूसरा सेशन। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात, तवानाई शोबा, माशी टीम के लिए दर्द सर, सर्कुलर डेट, गैस और बिजली के नुकसानात पर सख्त तरीन मुज़ाकरात। IMF का 300 यूनिट तक रिलीफ की दरख्वास्त मानने से इनकार। बिजली की सब्सिडीज़ को सिर्फ 100 यूनिट तक रखने का मुतालबा। मालियाती अदालत ने बिजली के नुकसानात कम करने के लिए रोड मैप भी मांग लिया। IMF के अलावा कोई रास्ता नहीं। IMF का प्रोग्राम चलता है तो सब चीजें चलती हैं। मशक्कत को ठीक करने के लिए एक प्लान होना चाहिए। मुल्क इस वक्त मुआशी और सियासी मसाइल में घिरा है। सियासतदान मुल्की मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रहे। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल पर गौर। मुआशी और सियासी मामलात पर भी मुशावरत। तवानाई डिवीजन की ब्रीफिंग भी एजेंडे में शामिल। दहशतगर्द घिनौने हथकंडों से खौफो हिरास फैलाना चाहते हैं। मकसद इंतहा पसंदी के खिलाफ हमारी कामयाबियों को नाकाम बनाना है। सियासी कुव्वतों के लिए पैगाम है कि मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। हम अपनी सियासी लड़ाई बाद में लड़ लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सानहा पेशावर के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ऐसे बुज़दिलाना इक़दामात कौम के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। कॉन्फ्रेंस का एलामिया। शुरका को दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात और मुख्तलिफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। शोहदा को खिराज अकीदत। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में कामयाबी के लिए पुरअज़्म है आर्मी चीफ। सिविलियन है और 97 जो है वो पुलिस के जवान और पुलिस के जो है वो ऑफिसर्स हैं। पिछले जो 4 साल गुजरे हैं उसमें फिर जिन चीज़ों के ऊपर जो है वो सरफ़े नज़र किया गया, उन लोगों से जो है वो बात की जाए। हो सकता है कि ये नेक नीति से ये बात की गई हो, लेकिन ये पॉलिसी, ये फैसला, ये तरीक़ाकार जो है ये गलत साबित हुआ। इसके नताइज जो हैं वो आज हमें जो है वो भुगतना पड़ रहे हैं। पेशावर धमाके की जिम्मेदारी कल अदम तहरीक तालिबान खुरासानी ग्रुप ने कबूल की। खुदकुश बमबार एक ही था। कॉम्प्लेक्स में रिहाइश पजीर फैमिलीज पर सहूलतकारी का शुबा है। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और DG ISI पार्लियामेंट में आएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी मुत्तफ़िका तौर पर बनाएंगे। वज़ीर दाखिला। सुपर पावर्स का आला कार बनने का शौक बड़ा पुराना है। इस जंग में पाकिस्तान जो है अकेला है कि हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। अगर उन्होंने बेसिस बनाए हुए हैं या अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है
तो उसमें भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो भी हमारी लायबिलिटी बन जाती है। 4.5 लाख अफगानी जो है पिछले साल 1.5 साल के अंदर वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे पाकिस्तान आया और वापस नहीं गया। कौन उनमें दहशतगर्द है कौन नहीं दहशतगर्द है ये मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। अमेरिका के हवारी हम ना बने होते, अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, मैं उनका हामी हूँ, लेकिन उनके कहने के ऊपर हमें जंगें नहीं लड़नी चाहिए। हमें पहले अपना घर दुरुस्त करना पड़ेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ ज़रब अज़ब जैसे ऑपरेशन की ज़रूरत। 4 लाख अफगान पाकिस्तान आए और वापस नहीं गए। 1.5 साल कबल शिद्दत पसंदों को बसाना तबाहकुन साबित हुआ। वज़ीर दिफा का अपना घर दुरुस्त करने और आलमी ताकतों का आलाकार न बनने का मशवरा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 126 अरब डॉलर का नुकसान उठाया। आज कोई ताकत साथ नहीं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। वज़ीर-ए-आज़म की मियांवाली के थाना मकड़वाल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पंजाब पुलिस को शाबाश। पुलिस अफसरान और जवानों को इनाम और तारीफी असनाद देने का ऐलान। दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कौम और इदारे मुत्तहिद और हम आवाज़ हैं। शहबाज शरीफ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने आम इंतखाबात के लिए कोई तारीख नहीं दी। गवर्नर ने अपने खत में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए सियासी जमात और सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत करने की तजवीज़ दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की वजाहत। मरियम नवाज के मुल्क गिर तंजीमी दौरों का आगाज़। 2 रोज़ा दौरे पर आज बहावलपुर जाएंगी। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब शेड्यूल। लीगी रहनुमा तंजीमी इजलास की सदारत भी करेंगी। अहम बैठक में नूली के मौजूदा तंजीमी ढांचे का जायजा लिया जाएगा। शेख रशीद ने थाना आपारा में तलबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त दायर। साबिक वजीर को पुलिस हुकाम ने आज शाम 4 बजे तक पेश होने का आखिरी मौका दिया था। थानों के अंदर गुंडागर्दी है, अपने SHOs लगाए गए हैं और पसंदीदा लोगों को लगा के अगर ये समझते हैं कि कानून खामोश तमाशाई बना रहेगा तो ये इनकी कमअक्ली है। इमरान खान ने ये कहा कि आसिफ जरदारी उनकी जान लेना चाहते हैं दहशतगर्द तंजीमों के जरिए। थानों में गुंडागर्दी, कानून को अपने ताबे करना इनकी कम अकली है। पुलिस मुझे हर हाल में गिरफ्तार करना चाहती है। इमरान खान दुरुस्त कहते हैं, आसिफ जरदारी इन्हें कत्ल करवाना चाहते हैं। मुल्क को बचाने का एक वाहिद रास्ता आम इंतखाबात है। लाल हवेली ज़ाती मलकियत ना हो तो चौक में लटका दिया जाए। शेख रशीद। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने का केस। फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत की आज फिर समाअत। इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन अदालत की तमाम फरीकैन को एक साथ दलाइल देने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने नायब तरमीम की वजह से ख़त्म होने वाले केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नायब तरमीम के बाद कौन कौन से मुकदमात मुतल्लिका फोरम पर भेजे गए। तरमीम की वजह से कोई बरी नहीं हो रहा बल्कि केसेस मुंतकिल हो रहे हैं। नायब तरमीम के हवाले से अभी अदालत ने फैसला करना है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियार। बिलावल भुट्टो अमेरिका चले गए। सदर बाइडेन के नाश्ते में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा की अमेरिकी सदर से मुलाकात भी मुतवक्के। बिलावल भुट्टो आला अमेरिकी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। कराची में ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस का आज से आगाज़। मॉडल कॉलोनी से बरास्ता शाहराह फैसल टावर तक सफ़र की सहूलत। पिंक बस सुबह और शाम दफ्तरी औकात में हर 20 मिनट बाद चलेगी। लाहौर हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट्स को रात 11 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दी थी। होम डिलीवरी रात 12:30 बजे तक हो सकेगी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक केस में तहरीरी हुक्म जारी कर दिया।
मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार, बाला इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। लेह में पारा -8, कालाम -7, ज़ियारत कलात -5 और कोयटा में -1 डिग्री तक गिर गया।